इस समय मौजूद हूँ मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी ऑफिस में, जहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। यहाँ पे बहुत टिकटॉकर और फेमस आर्टिस्ट और फ़नकार यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपने मिली नगमे भी सुनाएंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है मैडम मेरा नाम बुशरा है। आप मुस्लिम लीग काफ की क्या है? मैं लेडी विंग्स की सदर हूँ। अच्छा मैडम, बताइएगा आज का जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ करवाया है किस हवाले से? आज आज़ादी के हवाले से? हमने 14 अगस्त के हवाले से आज प्रोग्राम रखा है और आज इंशाल्लाह अपने मुल्क के बच्चों को भी पैगाम देंगे कि हमारा मुल्क जो है वो कितनी कुर्बानियों से मिला है हमें, और इंशाल्लाह जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी हम बताएंगे कि हम लोग जो हैं वो सिर्फ सड़कों पे जो बच्चे निकल आते हैं बाजे बजाने के लिए, हमें मुल्क उसलिए नहीं मिला था। इन सारी चीज़ों के लिए हमें मुल्क हमारा नहीं मिला था। तो बराए मेहरबानी मैं उन वालदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को भी समझाएं, हम तरक्की की तरफ जाने वाली कौम है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस सिद्दीकी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ पंजाब कल्चर एसोसिएशन का। ये लेडीज़ विंग की हैं, मैं मेल का हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा चीफ गेस्ट आज कौन पार्टिसिपेट करेगा आपके लिए? भी हमारे लिए नदीम पहलवान है मेन, और चौधरी सरवर साहब को भी इनवाइट किया हुआ है। एक दो फिल्म स्टार भी हैं, आ रहे हैं। दो तीन ब्यूटिशंस हैं, वो आ चुकी हैं अंदर। मैडम मरियम अभी जा रही हैं। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले मैं से? 14 अगस्त के हवाले से एक ही पैगाम दूंगा कि खुदारा अपने बच्चों को निसाब के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी करवाएं, उन्हें खेलों का हिस्सा बनाएं ताकि वो बुरे माशरे से बच सकें और नशे की आदत से बचे रहें। हमारा जो मेन मोटो है वो खेलों के पे भी है। हमारा ये जो मुल्क है बड़ी हमने कुर्बानियों से हासिल किया हुआ है। जितना ज़्यादा गैर निसाबी सरगर्मियों में बच्चे हिस्सा लेंगे उतना उनका ध्यान आपके कहने का मकसद टी टी पापा से छुटकारा हासिल करना है, बिल्कुल बाशऊर इंसान। बाशऊर इंसान पौधे लगाएं, गेमें खेलें, पी पी पापा ना करें। हम भी सुबह से ऐसे ही आए हुए हैं, कोई पी पी पापा नहीं। मेरा कोई बच्चा देख लें कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने उन्हें तकरीरें कराई, मैंने उन्हें खेलों में हिस्सा दिलवाया, कभी ये आज तक उनको बाजा नहीं लेके दिया। आर के प्रोडक्शन के सीईओ रज़ा खान मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं आज का जो इवेंट है आज़ादी के हवाले से है, इन्हीं की ज़ुबानी भी जानते हैं ये किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। इस्लाम तो ये बहुत गैर कानूनी चीज़ है, ठीक है। हम तो पेरेंट्स को यही कहेंगे कि अपने बच्चों को घर पे बिठा कर रखें। आज़ादी का मतलब ये नहीं है टी पापा जो अब घरों में बच्चों को ख़राब करने की ही तरजीह दी जाती है, तरजीह की तरफ लाने वाला ज़रिया ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अच्छी रास्ता दिखाएं, बाहर निकलें, एक प्यार से शक्ल से पेश हैं, हर दोस्तों से गले मिलें। बकायदा आज़ादी की खुशी इसी को कहा जाता है कि पुरअमन तरीके से मनाई जाए। मेरे साथ एक आपने नाम सुनागा शेख रशीद, जो इस्लामाबाद में उनकी शान, पिंडी वालों की शान है कि लाहौर की भी शान है। हमारे साथ वो मशहूर करैक्टर और मशहूर टिकटॉकर शेख रशीद लाहौरिया। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मेरा पैगाम में मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। शेख ने मोहब्बतें की हैं जी, और ये 14 अगस्त के हवाले से मैं तमाम कौम को कहना चाहता हूँ कि मुत्तहद हो जाएं, आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाएं। और दूसरा, शेख आजकल वेला है, कोई काम हो तो बताएं। शेख साहब ये बताइएगा, जो आज का ट्रेंड बन चुका है, ये टी टी पापा जो लगा लेते हैं, लोगों को सोने नहीं देते, सिलेंसर निकाल लिए जाते हैं, पंजाब पुलिस के जवान मुतरक हैं। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ जी, बात सुने। बात यह है कि खुशियाँ बहुत कम हो गई हैं, हमेशा गम ही गम मिलते हैं। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं, एक छोटी सी खुशी अगर लोग पूँ पूँ पा पा करते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? देखें, करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। साल में एक तो खुशी आती है। या अभी जो एक खुशी हमें मिली है, वो नदीम ने जो जीता है वर्ल्ड कप, वो तगमा जीत के आया है, पाकिस्तान को खुशी दी है। ये दो खुशी हमें एक साथ मिल गए जी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है जी, मैं भी सलूट कर पेश करता हूँ जी उस बंदे को। उस बंदे ने कमाल का जो एक ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया है। और पाकिस्तान में छोटी छोटी खुशियाँ हैं, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं कहें पू पा पी पा, होगा तो पता चलेगा कि हम जिंदा कौम है। सरगर्म नदीम पहलवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज 14 अगस्त के हवाले से उनका गेटअप वाकई लग रहा है कि आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं। इन्हीं से जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमने 14 अगस्त यहाँ पे मनाने के लिए सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सबको कहूँगा कि आप भी अपने अपने तौर के ऊपर हर घर में झंडा लहराएं पाकिस्तान का, और इस जश्न को ऐसे मनाएं कि जैसे मनाने का हक़ है। जैसे अरशद नदीम ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, और इसी तरह 14 अगस्त का हमने ये सारा जश्न मनाने के लिए डबल हो गई है। तो मैं सबको कहूँगा कि अपने घरों में झंडा लहरा के पूरे वर्ल्ड को बता दें कि इस झंडे के अंदर ही शहीद लिपट कर जाता है, और ये झंडे की क्या इज़्ज़त है और क्या मुकाम है। उसमें मैं ये कहूँगा कि हम एक इज़्ज़त वाले मुल्क में पैदा हुए हुए हैं। हम सबको चाहिए कि ऐसे इज़्ज़त और एहतराम के साथ इस मुल्क की हर खुशी को एंजॉय करें, ना कि हमें लोग कहें यार
इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया है, और अपने बच्चों की, ये हमारे बच्चे हैं, अगर किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होगा या कोई ऐसी हरकत में ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, मैं कहता हूँ कि हम सबको अपनी अपनी फैमिलियों के बच्चों को इस चीज़ का लेसन देना चाहिए कि ना कि हमें कोई ऐसा खुदा ना खास्ता सानिया का सामना करना पड़े कि जिससे हम सोचें कि ये त्यौहार था तो हमारा बहन भाई या बच्चा कोई हाथ से चला गया है। तो मैं सबको कहूँगा इस खुशी को खुशी के साथ एंजॉय करें, और अपनी चाहे चार दीवारी के अंदर करें चाहे ओपन प्लेस में करें, लेकिन पता चलना चाहिए ये हमारा जश्न का समा है। मशहूर टिकटॉकर सिंगर कामरान सिकंदर दिलों की आवाज़, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब भी नज़र आते हैं और ये मुझे टाइम देते हैं, इनका शुक्रिया। आने वाला कल कैसा होगा ये वक्त बताएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और जश्न आज़ादी मुबारक हो जी। आज हम जश्न आज़ादी का एक इवेंट है उसको अटेंड कर रहे हैं और उस पर एंजॉय कर रहे हैं। यासिन गाजी साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त ये एक तकरीब अरेंज की है मुस्लिम लीग हाउस में, और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने लाइव परफॉर्म भी किया है, मिली तराने भी गाए हैं, और बहुत खुशी का दिन है। 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे और आज हम अपनी आज़ादी मना रहे हैं। और शराज साहब इस आज़ादी के दिन को सेलिब्रिटीज़ के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम भी होस्ट कर रहे हैं, और मेरी दुआएं और बेस्ट विशेस शराज भाई के साथ हैं कि इनका चैनल इसी तरह ग्रो करें और इसी तरह ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें, आज़ादी के शो करते रहें, कल्चर्स के शो करते रहें। और मैं देखता हूँ शराज भाई को कि जहाँ भी कल्चर का कोई मतलब बात हो, कल्चर का इवेंट हो, शोबिस का इवेंट हो, तो ये ज़रूर कवर करते हैं। हालांकि इनकी बीट क्राइम बीटर बड़े ख़तरनाक प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कल्चर के साथ भी इनको मोहब्बत है और कल्चर को भी आगे लेके चलते हैं। ये बात मुझे शराज भाई की बहुत अच्छी लगी। मरूफ टिकटॉकर मैडम गुड़िया मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये भी आज इवेंट पे 14 अगस्त के मुस्लिम लीग काफ के ऑफिस में आई। इनका गेटअप भी कुछ 14 अगस्त के हवाले से है। इनसे भी जानते हैं कि ये भी आज़ाद मुल्क में पैदा हुई, किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सेलिब्रेट कर रही हैं आज 14 अगस्त के हवाले से, इवेंट पे आई हैं मुस्लिम लीग काफ के ऑफिस में। सबसे पहली बात यह कि मैं इनका मतलब बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है कि इस इवेंट पे आई, क्योंकि इन्होंने एक 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि गाजी साहब ने किया, और बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने प्रमोट जो सा किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके डिसिप्लिन तरीके से किया है, क्योंकि हमारा जो आजकल की जो जनरेशन वगैरह है ना, वो इस सारी चीज़ों को भूल चुकी हैं, क्योंकि वो बाजे वगैरह, गाने वगैरह, नाच गाने, ये चीज़ें शुरू करते हैं। हमारे 14 अगस्त का तो कोई नामो निशानी ही ख़त्म कर दिया गया था। जैसे कि इस इवेंट में यहाँ पे हमें हर तरह से कौमी तराना सुनने को मिला, और यहाँ मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ जो हमें गाने सुनने को मिले, या ऐसा कोई सीन नहीं था। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और इस इवेंट को अटेंड करके, क्योंकि ये एक 14 अगस्त के हवाले से, और उन्होंने नेक्स्ट भी इवेंट जो रखा है वो भी उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से फिर रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे देखा मुस्लिम लीग काफ का जो 14 अगस्त के हवाले से इवेंट चल रहा था, जहाँ पे मैंने देखा बहुत फेमस लोग आए। इनसे भी जाने कि जिनका जो गेटअप है वाकई लग रहा है कि 14 अगस्त मनाते हुए ऐसी लेडीज़ होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुमेरा है। मैडम क्या है आपका? आप ब्यूटिशियन हैं? जी मैं ब्यूटिशियन। अच्छा, आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ हमें किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? झंडे लहराने चाहिए या टीटी पापा जो आजकल हो रहा है वो? झंडे लहराने चाहिए, टीटी पापा सब कुछ करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। घर से निकले लोगों को पता चले कि पाकिस्तान है, ये नहीं घर बैठ के कोई मज़ा नहीं है। अच्छा मैडम, जैसा कि आपने बताया टीटी पापा होना चाहिए, लोग ऐसे मरीज़ भी हैं जो बीमार होते हैं, वहाँ वो बड़ा इस पर करते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा इस पर एक्शन लिया, वो सख्त एक्शन है। सख्त एक्शन तो ज़रूर है, मगर ये खुशी है। लोग कैसे पता चलेगा घर बैठ के, कैसे पता चलेगा ये ज़्यादा आज का दिन आज़ाद है कि टीटी पापा करना है या नहीं करना? देखें निकलेंगे तो पता चलेगा ना। पाकिस्तानियों को पैगाम दीजिएगा, पता चले आने वाली जनरेशन किस तरीके से सेलिब्रेट करें। न्यू आने वाले यही है कि आप अपने बच्चों को और सबको लेके खुद घूमने और ख़ुद निकले, और बच्चों को पता चले ये ज़्यादा पाकिस्तान है, आज़ाद हुए हैं। तो ये तो नहीं है घर बैठ के, जो मरीज़ भी हैं वो भी खुश होते हैं। उसको पापा नहीं पसंद, वो पापा ना करे, वैसे ज़्यादा बच्चों को दिखाएं, हर जगह लेके जाए, बच्चों को घुमाएं, मज़ा आए। अब कहने मतलब टीटी पापा होगा तो 14 अगस्त से मनाएंगे। हाँ जी। मेकअप आर्टिस्ट जिनका नाम ही नहीं की ज़ुबानी जानेंगे, इनसे मेरी दूसरी इंटरव्यू है। पहला भी इनके बड़ा वायरल हुआ था, आज दोबारा कोशिश करेंगे और मैडम से जानेंगे आज का इवेंट आज़ादी के हवाले से किस तरीके से सेलिब्रेट किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बताइएगा अपना। रूबी सरवर। अच्छा मैडम, आप ब्यूटिशियन हैं, आपका काम बड़ी दुनिया ने पसंद किया और मुझे बड़े कमेंट्स आए थे। थैंक यू। आज़ादी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है? आज़ादी बड़े अच्छे तरीके से,
ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान अपने हाथ में पकड़ा किस तरीके से लहराना चाहिए, लोगों को छतों में लहराना चाहिए, छतों पे तो लाजमी लगाना चाहिए। टीटी पापा का जो आज फैशन चल चुका है, जब हम छोटे थे हम टीटी पापा नहीं करते थे, झंडियाँ घरों में लगाते थे, झंडे लगाते थे और आज़ादी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज टीटी पापा और सिलसिला को जब निकालते हैं और जो गलियों से गुजरते हैं ये होना चाहिए। अच्छा, हमारे कायद ने ये टीटी पापा नहीं कहा था कि ये बजाए, तो आप झंडे लगाएं, झंडियाँ लगाएं, एक दूसरे के साथ मिले, बाहर जाए आए। लेकिन ये टीटी पापा तो बहुत तंग करता है हमें भी, लोगों को भी। एक दिन सब लोग बर्दाश्त करते हैं, दूसरे दिन झगड़े होते हैं। प्रोडक्शन के CEO हनी बाबा ये किस तरीके से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे इन्हीं की ज़ुबानी? वालेकुम अस्सलाम। हनी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? यार, सेलिब्रेशन जो है ये तो एक पैगाम है पूरी ऑडियंस के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं है कि आप शोर-गुल करते रहें, बाजे बजाते रहें और मतलब सड़कों पर निकलते हैं, किसी को कुचल के चले जाएं। मतलब आप एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे पाकिस्तानी बनने का सबूत दें और इसको अच्छे तरीके के साथ आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं या कहीं भी अवेयरनेस दें, अच्छा पैगाम दें किसी को। ये नहीं कि आप नुकसान करें किसी का, पहली तो बात यह है, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 14 अगस्त हर साल ही आती है। और 14 अगस्त का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी बाइकों के या वो सलेंसर्स उतार दें, बैंड लगाना शुरू कर दें और अवाम शोर-गुल की मद में आके आप इसको सेलिब्रेट करें। इसको अच्छे वे में लेके जाएँ और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें। नहीं भाई, आपके कहने का मकसद है कि आप अपने बच्चों को ऐसा शौक दें कि अगर ऐसी जगह पे जाएं जो शहोदा की चीज़ें हैं, जैसे आप यादगार जाएं, बादशाह मस्जिद जाएं, बिल्कुल आप बॉर्डर पे जाएं जहाँ पे पता चलता है कि हमारे पाक फौज के जवान किस तरीके से कुर्बानियों के बाद इस बॉर्डर की कमान संभाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए इस तरह की जितने भी मशहूर जगह हैं, क्योंकि हमारा दस्तूर, हम पाकिस्तानी हैं और हमें इस तरह की जो मशहूर यादगार जगह हैं या यादगार जो चीज़ें उनको हमें देखना चाहिए, उनसे कुछ सबक आमोज़ चीज़ें उनको पिक करना चाहिए और अच्छे जो ना चीज़ें अच्छे मामलों को फेस करें और अच्छे वे में लेके चलें। ये नहीं है कि मतलब जो दिल में आए, जो सोच में आए उसको ये बहुत गलत बात है। फ्लैग्स जो हैं, झंडे जो हैं आप पाकिस्तान में, मतलब हमारा जो हर साल ये 14 अगस्त आती है, जो मतलब मजहबी त्यौहार जैसे 12 रबीउल अव्वल है, तो झंडों को पाकीज़ा तरीके से यूज़ करें और इनको किसी अच्छी जगह पे रखें, ना कि आप इनको रोडों पे और इनकी पाकीज़गी और सारा वो मामला था, इसको बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखें, हमारा हक़ है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्लैग्स जो है ना, पाकिस्तान का जो झंडा है ये हमारा ईमान है, इसको आप नीचे ना गिराएं, इसको संभाल के रखें। अगर आप इसको संभाल ही सकते तो इसको ख़रीदें ना, इसको उधर ही टंका रहने दें जहाँ पे ये पड़ा हुआ है। आप सबकी अज़मत को सलाम। मैं आप सबका होस्ट एंड दोस्त हनी बाबा।